मैंने जैसा अपने दर्शकों को बताया कि आज हम उनको हिमालय की यात्रा पर लेके जाएंगे। और मैं यात्रा इसलिए इतने दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि हिमालय से आपका कनेक्शन बहुत गहरा है। 12 साल हिमालय में रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए उस अनुभव को बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगी कि हिमालय ही क्यों और 12 साल आपने किया क्या? आई नो कि कुछ तो लिमिटेशंस हैं कुछ अनुभवों की, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अगर मैं जानूँ। जिस तरह की इला साधना मेरी रही, जिस तरह की साधना में मुझे शिव लेके गए, उस साधना के लिए ये ज़रूरी था कि मुझे संसार से थोड़ा रिक्लूस होना था, कट होना था। मेरी अवस्था ऐसी थी कि संसार के कामों के मध्य में रहते हुए शायद मैं उतनी गहरी साधना नहीं कर पाता। इसको कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम संसार में रहते हुए साधना नहीं कर सकते, इसका कहने का ये मतलब नहीं है, मगर हर व्यक्ति का मार्ग थोड़ा अलग है। तो जिस प्रकार शिव ने मेरा मार्ग गढ़ा, उसके अनुसार मुझे 12 साल बहुत रिक्लूस होना था। हाँ? और वो वैराग की एक चरम सीमा थी, एक वैराग की अति थी कि मुझे ऑलमोस्ट अपने आप को जगत से काट लेना था। तो 12 साल का वो समय बहुत ही तपस्या का, बहुत साधना का समय था। उन दिनों मैं किसी से नहीं मिला करता था, बहुत ही कुछ लिमिटेड मित्रों को मेरे पे एक्सेस था, वो मुझ तक पहुंच पाते थे, मेरा ध्यान रखते थे, ऐसा कहें तो। क्योंकि कभी ध्यान और साधना की ऐसी अवस्था, ऐसी गहराई आ जाती है कि आप स्वयं का, शरीर का ध्यान रखने में असमर्थ हो जाते हो। तो बहुत मित्रों ने, जिन मित्रों को एक्सेस था मुझ तक, उन्होंने मदद की। हिमालय ही क्यों? उससे पहले आपने पूछा कि मैंने 12 साल किया क्या? हाँ बिल्कुल। साधना इला सभी मित्रों के लिए, सभी हमारे साधक मित्रों के लिए शायद ये ज़रूरी होगा। साधना कुछ करने का नाम नहीं है, साधना ना कुछ करने का काम है। तो ये दो उल्टे शब्दों को मैं जोड़ रहा हूँ, ना कुछ करना। क्योंकि आमूमन तुम देखो तो जीवन में हम सब प्रतिपल कुछ करने की दौड़ में लगे हैं। हम कुछ क्षण बैठ के देखते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मेरा स्वभाव है, क्या मेरा व्यक्तित्व है, क्या मेरी परिणति है, क्या मेरा अंत है, क्या मेरी शुरुआत है। ये सब हमें पता नहीं है। हम तो एक दौड़ में, कभी परिवार की, समाज की, व्यापार की, बस हम दौड़ में लगे हैं। वो सब आवश्यक है, बट थोड़ी देर थमो, थोड़ी देर रुको, जानो तो सही तुम क्यों आए यहाँ, जानो तो सही कि तुम्हारी नियति क्या है। ये जानना संभव है। तो उन 12 साल की तपस्या साधना में ऑफ कोर्स मैं बहुत ध्यान किया करता था। मैं कुछ पढ़ता नहीं था, मुझे शिव की तरफ से आदेश था कि मैं कोई स्क्रिप्चर ना पढूं, तो मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े। मुझे रोक दिया गया ग्रंथों का अध्ययन करने से। बट मैंने जीवन का अध्ययन किया, मैंने श्वास का अध्ययन किया, मैंने इस प्रकृति का अध्ययन किया। उस अध्ययन से ही मेरी साधना गहरी होती गई। और अध्ययन पढ़ने के माध्यम से नहीं, अध्ययन देखने के माध्यम से, कि तुम किसी चीज़ को इतना देख लो कि तुम उसका पूरा स्वरूप जान लो। तुम किसी बीज को ऐसे देख लो कि उस बीज की अंतिम अवस्था जो कि वृक्ष होगी, तुम उस बीज में देख पाओ। ये देखने की कला है, और इस देखने की कला के लिए तुम्हें थमना होता है। मेरे देखे साधना इसी का नाम है कि तुम बैठना, थमना सीख जाओ। क्योंकि अगर तुम बैठना और थमना सीख गए, प्रकृति तो अपने राज, अपने रहस्य तुम्हें दिखा ही रही है। तुम भागने में इतनी जल्दबाजी में हो कि तुम चूकते जा रहे हो उसको। तो उन 12 साल मैंने थमना बैठना सीखा। मैं आज भी किसी एक जगह, किसी एक स्थान पे कई घंटों, दिनों तक बैठा रह सकता हूँ। मुझे भीतर से कहीं कुछ करने जाने की उत्सुकता नहीं होती है। आदेश, तो मैं शिव का, क्या बोलें, आई एम अ सर्वेंट ऑफ माई शिवा। आई एम यूजिंग द वर्ड, आई एम सर्वेंट ऑफ माई शिवा। तुमने कहा था कि तुम्हें शिव प्रिय है और तुम्हें बड़ा पॉजेसिव होता है, तो तुम्हें छेड़ने के लिए बोल रहा हूँ। आई एम सर्वेंट ऑफ माई शिवा। जैसा आदेश देते हैं मैं वैसा जीवन जीता हूँ। जैसा आदेश देते हैं, जहाँ जाने को बोलते हैं, जो करने को बोलते हैं, मैं करता हूँ।
और कुछ नहीं बोलते तो मैं बस बैठता हूँ। आई कैन जस्ट सिट फॉर एवर। हिमालय ही क्यों चुना आपने? हाँ, ये प्रश्न अद्भुत है। इला सिर्फ मैंने नहीं, बहुत योगियों ने मुझसे पहले, बहुत ऋषियों ने, आज भी बहुत साधक हिमालय को चुनते हैं। ये अकस्मात नहीं है, इट्स नॉट एक्सीडेंटल। रहस्य है इला इसके पीछे। हमने जाना सुना पढ़ा होगा हिमालय के बारे में, बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मगर मैं जो भी बोलूँगा या जो भी बोलता हूँ किसी सत्संग में या किसी इस तरह के संदर्भ में, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मेरा अनुभव है। मैं उस विषय पे कभी बात नहीं करूँगा जो मेरा अनुभव नहीं है, शायद किसी ने बताया हो। तो हिमालय के बारे में मैं आज अपने अनुभव से बोलता हूँ तुम्हें और अपने सभी प्रिय मित्रों को। हिमालय ही क्यों? जैसा मैंने बोला, मैं साथ साथ कुछ पीता रहूं, ताकि कुछ गरम पीने से कंठ नरम रहता है। जी। हाँ, अच्छा है गरम नरम। जैसा मैंने बोला इला कि मैं तो अनंत शिव प्रेमी हूँ। तो प्रेमी हमेशा अपने प्रेमी का पता ढूंढता है। तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिल्ली में छोड़ के इस यात्रा पे मैं निकला, वैराग्य ने जब अपनी चरम सीमा को लांघा और मैं सब छोड़ के रेक्लूस होके इस यात्रा पे निकला, तो प्रेमी को कहाँ खोजोगे? जहाँ तुमने सुना है प्रेमी का वास है, वहीं ढूंढोगे तुम। तो प्रेमी का वास कहाँ सुना आज तक हमने? कैलाश। अब कैलाश पे जाके रहना तो मेरे लिए संभव नहीं था, मगर हिमालयन बेल्ट। तो पहला, वाई हिमालयास? क्योंकि वो मेरे प्रिय का घर है, वो शिव का वास है वहाँ पे। सिर्फ उतना ही नहीं इला, हिमालय माँ पार्वती का भी वास है। वो तो हिमालय पुत्री हैं, हाँ, तो उनके पिता का और माँ पार्वती का भी वास है। इससे अद्भुत ध्यान की साधना की और पृथ्वी पे क्या जगह होगी जहाँ तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे शिव और तुम्हारी माँ का जहाँ वास है। तो उनके घर के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठने का अगर अवसर मिला हिमालय पर्वत की चोटियों पे, तो ये हर योगी ने, हर सिद्ध व्यक्ति ने, हर साधक ने हिमालय को चुना। ये परम रीज़न है, पहला प्रथम रीज़न है। फिर अब इसके रहस्य भी हैं। तुमने हिमालय पर्वत की कभी इमेज देखी है? बिल्कुल अलग है। हाँ? उसकी तुमने शेप देखी है? लेट्स नाउ एंटर इनटू सेक्रेड ज्योमेट्री। एक शब्द है सेक्रेड ज्योमेट्री। कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनका ऊर्जा पे बड़ा प्रभाव होता है। हम सब ने सुना पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। जी। आज तक साइंटिस्ट कम्युनिटी ढूंढ रही है कि क्यों बने, ये हैं क्या? क्या उनके अंदर ममीज को, यानी मृत शरीर को लपेट के रखा गया है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहें? नोबडी नोज। मेरा अनुभव ये बोलता है जो पिरामिड हैं इजिप्ट के, वो मंदिर हैं, वो ध्यान के मंदिर हैं। मैंने इस विषय पे पढ़ा नहीं है, मैंने कोई इस विषय पे कोई वीडियो नहीं सुना। मेरा अपना अनुभव, मेरी इंट्यूशन जिसको बोलते हो, कि जिसने भी बनाए होंगे ये ध्यान के मंदिर बनाए होंगे, क्योंकि ये पिरामिडिकल आकार है, ये त्रिकोण है। और त्रिकोण का अगर रहस्य तुम जानते हो, त्रिकोण, कोई भी त्रिकोण पिरामिड होगा, वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर समा लेता है। ये एक चैनल बन जाता है और अपने भीतर सिर्फ समाता नहीं, एनर्जी ट्रैप्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, बट एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे। कॉस्मिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जी। अब हिमालय को देखो, शेप क्या है हिमालय? एक, जितनी भी हिमालय की चोटियां हैं वो सारी तो पिरामिडिकल आकार हैं। बिल्कुल, और लाइन से हैं। और लाइन से है कि एक दिख रहे हो, ऐसे ऐसे लाइन से है। तुम कभी फ्लाइट में जाते हो हिमालयास को देखो तो चोटियां ही हैं सारी। हाँ, तुमने कैलाश का चित्र देखा हो, कोई फोटो देखा हो, इट्स पिरामिड। अभी जैसे हम बैठे हैं, हमारा आकार पिरामिड है। अगर तुम सुखासन में आलती पालती मार के बैठते हो तो ये जो त्रिकोण का आकार बनता है, तो हिमालय त्रिकोण का पिरामिड का आकार है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की पूरी वर्षा इन चोटियों पे होती है। और अगर तुम वहां बैठ के साधना ध्यान करते हो तो इस एक्यूमुलेटेड ऊर्जा का तुम्हारी साधना को लाभ मिलेगा। जो काम पृथ्वी के किसी और हिस्से पे करना, लेट्स से तुम्हें 20 वर्ष लगेंगे,
वही काम अगर तुम साधना की दृष्टि से अगर इस पिरामिड यानी हिमालय पे करोगे तो वही काम 5-7 साल में हो जाएगा। तो वो टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का तुम लाभ उठा रहे हो। और ऊर्जा ऐसा नहीं जो सब जगह है, एक्यूमुलेटेड। वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे ना स्कूल में, क्या कहते हैं उसको, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की रोशनी तो चारों तरफ थी, बट उस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसको केंद्रित कर देते थे एक पॉइंट पे और वो पेपर जलने लगता था। करेक्ट? तो हिमालय की चोटियाँ, हिमालय की तंद्राएं इस तरह इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करके उस पर्वत श्रृंखला पे ले आती है। अब वहाँ बैठ के ध्यान करना तो हर ध्यानी का, हर साधक का एक सपना सा होता है, मुझे अवसर मिल गया चूज करने का। ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, तुम समुद्र तल से जितना ऊपर जाओगे इला, उतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो हिमालय की चोटियों पे जितना ऊपर जाओगे वहाँ गुरुत्वाकर्षण का जो डाउनवर्ड पुल है वो कम है। साधना में तुम करते क्या हो, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एनर्जी चक्र तंत्र के विषय को हल्का सा टच करूंगा यहाँ। What are we essentially trying to do in साधना? साधना नहीं, साधना तो हो रही है, बट अगर कुछ करने योग्य है तो हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम स्वयं के भीतर की ऊर्जा को निम्न से उच्च स्तर पे ला रहे हैं। रूट चक्र से सहस्त्रार तक की यात्रा। तो मूलाधार से जो कि शक्ति का स्थान है, आदि शक्ति का स्थान है, हम वहां से ऊर्जा को लेके जाके हम शिवत्व में उसको लीन कर रहे हैं। करेक्ट? अब अगर तुम पृथ्वी के ऐसे हिस्से में हो जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है तो वो शक्ति को तो नीचे खींचेगा। तो हमने मतलब समस्त योगियों ने, साधकों ने पृथ्वी पे ऐसी जगहें ढूंढी जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो। करेक्ट? तो हिमालय की चोटियों पे जैसे ही तुम समुद्र तल के एलिवेशन पे ऊपर जाते हो, वहां तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए ध्यान करना इजी है, क्योंकि पुल ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशन पुल कम हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा को नीचे नहीं खींचा जा रहा। तो कोई शक्ति ऑलरेडी वहां पे तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर खींचने में सहायक है। ये तीसरा रीजन। सोचो हमारे ऋषि कितने इंटेलिजेंट थे, जिनको बिना, उस समय तो मॉडर्न लेबोरेटरीज नहीं थी, हमें बिना एस्ट्रोलॉजिकल लेबोरेटरीज के ये पता था कि कहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जहाँ ध्यान करना आसान होगा, सरल होगा। तीसरा रीजन है ये। चौथा रीजन ईला, मैं क्रमवश इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे साधक मित्र इसका लाभ उठा पाए। हम सिर्फ पर्यटन यानी टूरिस्ट की तरह ना जाएं अपने हिमालयाज में, ये सेक्रेड माउंटेन्स हैं। चौथा, ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा। तुम्हारी पूरी साधना में जो तुम्हारे भीतर का एक तत्व काम करता है वो प्राण ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर और ये पूरे ब्रह्मांड की चेतना तुम्हारी प्राण ऊर्जा से जुड़ी है। अगेन साधना में हम क्या कर रहे हैं? हम इस ब्रह्मांड की चेतना को कनेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी लिमिटेड चेतना के बंधन को तोड़ के उसको ब्रह्मांड की चेतना से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या चाहिए इसके लिए? प्राण ऊर्जा, जो तुम्हारे ब्रेन सेल्स में जाके तुम्हारे विजुअलाइजेशन, तुम्हारे इमेजिनेशन, तुम्हारे इंट्यूटिवनेस को एक्टिवेट कर दे। ये प्राण ऊर्जा तुम्हें कहाँ सबसे प्योर मिलेगी? हिमालय पे, क्योंकि सृष्टि एकदम अपने विराट रूप से प्रकट है वहाँ पे। तो प्राण ऊर्जा, हर योगी ने प्राण ऊर्जा का लाभ उठाया और लाभ उठाना चाहा। तो ये चौथा रीजन, वाई हिमालयस। पांचवा रीजन साइंटिफिक जाते हैं थोड़ा सा। लेट्स एंटर इनटू ब्रेन। सुना होगा तुमने थीटा वेव्स एंड डेल्टा वेव्स, द ब्रेन वेव्स। ये थीटा तुम्हें ध्यान में ले जाती है और ये डेल्टा तुम्हें इंट्यूटिव स्टेजेस में ले जाती है। करेक्ट? बहुत रिलैक्सेशन में ले जाती है थीटा, और डेल्टा तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे मन को रेस्टोर करती है, हीलिंग करता है। ये डेल्टा और थीटा ये तुम्हारे सिर्फ ब्रेन में नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। अब तुम इससे कनेक्ट कहाँ करोगे? जहाँ प्राण ऊर्जा ज़्यादा होगी।
अगर इस कमरे के अंदर somehow हम प्राण ऊर्जा को ज़्यादा कर दें ऑक्सीजन के माध्यम से, तो तुम्हारे लिए थीटा और डेल्टा को अचीव करना बहुत सरल हो जाएगा, वेरी इजी। इट विल टेक 2 मिनट्स, आप उस स्टेट में एंटर कर जाओगे जहाँ ध्यान के गहरे अनुभव होने लगेंगे, हेंस हिमालयाज। तो इस तरह के बहुत रीज़न हैं जिस वजह से मैंने इला अपनी साधना में और मुझसे पहले और मुझके मेरे बाद और आज भी बहुत साधक, बहुत ऋषि, बहुत साधु हिमालयस को चुनते हैं अपनी साधना में जाने के लिए।